बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि एक वीडियो क्लिप में हम तमाम के तमाम टेंसेस सीखने वाले हैं जिनको उर्दू और हिंदी में कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया गया है विद देयर फॉर्मेशन एंड एग्जांपल्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टेंसेस क्या होते हैं। Tenses are verb forms that express time and duration in language. Tenses वो verb forms होती हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज के वक्त और उसके दौरानिया को जाहिर करता है। अब देखते हैं कि काइंड्स ऑफ टेंसेस क्या होती हैं। टेंसेस होते कितनी किस्म के हैं। बेसिकली हमारे पास दो किस्म के टेंसेस होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी टेंसेस और एक होते हैं सेकेंडरी टेंसेस। अब प्राइमरी टेंसेस क्या होते हैं। प्राइमरी टेंसेस हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब देखते हैं कि सेकेंडरी टेंसेस क्या होते हैं। सेकेंडरी टेंसेस हमारे पास चार किस्म के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस टेंस, तीसरा होता है परफेक्ट टेंस और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब देखिए कि अगर प्राइमरी टेंसेस और सेकेंडरी टेंसेस को मिला दिया जाए तो क्या बनता है। फॉर एग्जांपल हम प्राइमरी टेंसेस से उठाते हैं प्रेजेंट टेंस और उसको सेकेंडरी टेंसेस की चारों काइंड्स के साथ मिला देते हैं तो क्या बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब उठाते हैं पास्ट टेंस को तो क्या बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब लेते हैं फ्यूचर टेंस को तो क्या बनेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ज़रा गौर करें, हम आज तक ये पढ़ते आए हैं कि हमारे पास टेंसेस 12 होते हैं। अब वो 12 बनते कैसे हैं। आप प्राइमरी टेंसेस जो कि 3 हैं उनको ज़रा सेकेंडरी टेंसेस के साथ मल्टीप्लाई करें जो कि 4 हैं। 3 4 आर 12, यानी कि प्रेजेंट की भी यही 4 काइंड्स होंगी, पास्ट की भी यही 4 काइंड्स होंगी और फ्यूचर की भी यही 4 काइंड्स होंगी, बट इनकी डिफरेंट रिकॉग्निशन होगी और डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन होगी। ये डिफरेंट वक्त को जाहिर करेंगे। अब कैसे करेंगे चलें देखते हैं। नंबर फर्स्ट पे हम पिक करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आल्सो नोन एज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस। ये उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दैट आर हैबिचुअल, जो कि हमारी हैबिट्स के मुताबिक होते हैं। जनरल ट्रूथ्स, आम हकीकत होती हैं, आम सच होते हैं। फैक्ट्स जो कि हकाइक होते हैं। एंड एक्शंस या फिर उन एक्शंस को जाहिर करता है दैट आर हैपनिंग रेगुलरली और रिपीटेडली, जो कि रेगुलरली हैपनिंग हो रहे हैं, मुतवातर हो रहे हैं या फिर रिपीटेडली या फिर बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन एक्शंस को जाहिर करता है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके हैबिट्स को, जनरल ट्रूथ्स को जो कि आम हकीकत होती हैं या आम सच होते हैं, उनको फैक्ट्स, हकाइक एंड एक्शंस दैट आर हैपनिंग रेगुलरली और रिपीटेडली या फिर उन एक्शंस को जाहिर करता है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं या फिर रेगुलरली हैपनिंग हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गो फॉर अ वॉक डेली, मैं रोज़ाना सैर को जाता हूँ। अब देखें ये हैबिचुअल आ रहा है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है। ये आप जनरल ट्रूथ में ले लें या फैक्ट्स में ले लें। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है। अब देखते हैं इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है।
कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपने एक अरेंजमेंट के तहत लिखना है, एक फॉर्मेशन के या फार्मूले के मुताबिक लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? नंबर फर्स्ट पे देखें, सब्जेक्ट और ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्लूरल, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट है प्लूरल, यानी कि आई, वी, यू या फिर दे या फिर टू और मोर पीपल, तब क्या करते हैं? अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं, दूसरे नंबर पे आप लगाएंगे वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, और नंबर थर्ड पे हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब ये तो हो गई फॉर्मेशन अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है। अब देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, यानी कि ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगल नाउन है, तब क्या फॉर्मेशन होती है? आप सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे उसी तरीके के साथ आप वर्ब लगाएंगे और वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बट उस प्रेजेंट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या ई एस का इजाफा करेंगे। आप उस वर्ब फॉर्म के साथ एस या ई एस को ऐड कर देंगे और एट द एंड आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास दो किस्म की फॉर्मेशन है, बेसिकली एक ही फॉर्मेशन है, बस सब्जेक्ट इसमें डिफरेंट है कि अगर प्लूरल होगा तो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, बट अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा कर देंगे। अब देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स की भी एग्जांपल्स हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट्स की भी एग्जांपल हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स वाली एग्जांपल्स। दे प्ले फुटबॉल एवरी वीकेंड। अब इसमें देखें सब्जेक्ट प्लूरल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है प्ले, उसके साथ कोई एस या ई एस का इजाफा हमने नहीं किया, जबकि उसके सामने वाली एग्जांपल देखें जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है। शी शी रीड्स अ बुक एवरी इवनिंग। अब इसमें देखें हमने वर्ब के साथ एस का इजाफा किया है। ठीक है, शी रीड्स अ बुक एवरी इवनिंग। दूसरी एग्जांपल देखें, वी विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स ऑफन। जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट्स में हमने क्या किया, ही वर्क्स एट अ हॉस्पिटल, हमने एस का इजाफा किया। द स्टूडेंट्स स्टडी हार्ड फॉर एग्जाम्स। इसमें सब्जेक्ट प्लूरल है स्टूडेंट्स, वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगाई है स्टडी। जबकि सामने वाली एग्जांपल देखें, द कैट स्लीप्स ऑन द काउच, स्लीप्स एस का इजाफा किया। डॉग्स लव टू रन इन द पार्क, शी वॉशेज द क्लोथ्स। अब इसमें देखें ज़रा, इसमें हमने ई एस का इजाफा किया। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि ऊपर एस का इजाफा किया, यहाँ पे ई एस का इजाफा किया, क्यों? देखें, जब हमारे वर्ब के एंड पे सी एच, एस एच, एक्स, एस, डबल एस या फिर ओ वगैरह हो, तब हम ई एस का इजाफा करते हैं, अदरवाइज हम एस का इजाफा करते हैं। अब हमारे पास जो वर्ब है वॉश, इसके एंड पे देखें एस एच है, तो हम क्या करेंगे, ई एस का इजाफा करेंगे। शी वॉशेज द क्लॉथ्स। आखिरी एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड्स गो टू द जिम रेगुलरली। फ्रेंड्स काफ़ी सारे हैं तो गो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके सामने एग्जाम्पल देखें, द टीचर टीच्स द लेसन क्लियरली। द टीचर टीच्स द लेसन क्लियरली। अब हमारे वर्ब के एंड पे सी एच है, तब भी हम ई एस का इजाफा करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस also known as the present progressive tense। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम दूसरे अल्फाज में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस। ये उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है दैट आर हैपनिंग राइट नाउ, जो कि अभी मौजूदा वक्त में हैपनिंग हो रहे हैं, जो काम अभी हो रहा है, और अराउंड द करंट टाइम, या फिर मौजूदा वक्त के आसपास हो रहा है।
और एक्शंस या फिर उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है दैट आर टेम्परेरी और इन प्रोग्रेस, जो कि टेम्परेरी हैं यानी कि आर्जी हैं, और इन प्रोग्रेस या फिर प्रोग्रेस में हैं, इस वक्त अमल में हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा रहा हूँ। ही इज़ हेल्पिंग हिज ब्रदर इन मेकिंग प्रोजेक्ट। वो अपने भाई की मदद कर रहा है इन मेकिंग प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बनाने में। अब देखते हैं इसकी फॉर्मेशन या फिर इसका फार्मूला कि इसको हम अरेंज कैसे करते हैं, इसको तरतीब कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन से इस्तेमाल होते हैं, इज, एम या फिर आर। तीसरे नंबर पे हम लगाते हैं वर्ब, और वर्ब की हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ऐड कर देते हैं आईएनजी, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, और एट द एंड हम पुट कर देते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये होती है इसकी फॉर्मेशन या फिर फार्मूला। अब देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जाहिर करती हैं। हमारे पास पहली एग्जांपल है, शी इज रीडिंग अ बुक। शी इज रीडिंग अ बुक। दे आर वॉचिंग अ मूवी। दे आर वॉचिंग अ मूवी। आई एम राइटिंग एन ईमेल। आई एम राइटिंग एन ईमेल। अब देखते हैं कि इज कहाँ पे लगता है, आर कहाँ पे लगता है और एम कहाँ पे लगता है। पहले एग्जांपल देखें, शी, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप इज का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी एग्जांपल में देखें, हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है, दे। जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब हम आर पुट करेंगे। और तीसरी एग्जांपल में देखें, आई। जब हमारे पास सब्जेक्ट आई होगा तब हम एम का इस्तेमाल करेंगे। चौथी एग्जांपल हमारे पास है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। ही इज प्लेइंग सॉक्सर एट द मोमेंट, कि वो अभी इसी वक्त फुटबॉल खेल रहा है, सॉक्सर खेल रहा है। अमेरिका में इसको सॉक्सर कहते हैं और ब्रिटिश में इसको फुटबॉल कहते हैं। ही इज प्लेइंग सॉक्सर एट द मोमेंट। नेक्स्ट हमारे पास टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स, उन एक्शंस या इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, उनको वजाहत करने के लिए, उनको वाज़े करने के लिए, दैट हैपन, जो कि रोनुमा हुए हैं, जो कि वाक़े हुए हैं, एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट, गुज़रे हुए ज़माने में किसी भी अनस्पेसिफाइड टाइम पर, बट आर रेलिवेंट टू द प्रेजेंट मोमेंट, लेकिन उनका ताल्लुक जो है वो प्रेजेंट मोमेंट से है। उस टेंस को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। उसने अपना वादा पूरा किया है। ही हैज़ फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। दे हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस टास्क। उन्होंने इस काम के लिए बहुत मेहनत की है, यानी कि ये काम हो चुका है। पास्ट में अनस्पेसिफाइड टाइम पर ये रोनुमा हुआ है, लेकिन इसका ताल्लुक प्रेजेंट मोमेंट से है। अब देखते हैं इसकी फॉर्मेशन या फिर इसका फॉर्मूला। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हम पुट करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? हैज़ या फिर हैव। और इसके साथ हम लगाते हैं वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। और नंबर 4 पर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल्स ये हैं।
आई हैव विजिटेड पेरिस ट्वाइस, कि मैं पेरिस 2 बार जा चुका हूँ। शी हैज़ रेड दैट बुक बिफोर, वो ये किताब पहले पढ़ चुकी है। अब देखें, ऊपर हेल्पिंग वर्ब है हैव, नीचे हेल्पिंग वर्ब है हैज़। ऐसा क्यों है? जहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहाँ पे आप हैज़ पुट करेंगे, और जहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहाँ पर आप हैव पुट करेंगे। तीसरी एग्जाम्पल देखें, दे हैव जस्ट फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट, उन्होंने बस अभी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, फिनिश किया है। ही हैज़ नेवर बीन टू द बीच, वो कभी साहिल समंदर गया ही नहीं, बीच पर गया ही नहीं। द टीम हैज़ वन 3 मैचेस दिस सीजन, इस सीजन में टीम ने 3 मैचेस जीते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखें, इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। तो चलें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्क्राइब एक्शंस, उन एक्शंस को वाज़ेह करने के लिए दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो कि पास्ट में स्टार्ट हो चुके हैं, गुजरे हुए ज़माने में शुरू हो चुके हैं, एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग, लेकिन अभी तक जारी हैं, और हैव रिसेंटली स्टॉप्ड, या फिर अभी मुकम्मल या खामोश या रुक चुके हैं। विद एन एम्फेसिस, किसी ज़ोर ज़बरदस्ती से, ऑन द ड्यूरेशन और प्रोसेस ऑफ द एक्शन, उस एक्शंस के प्रोसेस या फिर ड्यूरेशन पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से पढ़ रही है। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल ऑल आफ्टरनून, वो तमाम दोपहर फुटबॉल खेलते रहे हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या किसी भी टेंस का जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें टाइम बताया गया होता है कि इतने वक्त से, इतनी ड्यूरेशन से ये काम हो रहा है, या हो रहा था, या हो रहा होगा। अब देख लेते हैं इसकी फॉर्मेशन या इसका फॉर्मूला। अब सबसे पहले पुट करते हैं सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे आप पुट करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में आप क्या पुट करते हैं, हैज़ बीन या फिर हैव बीन। अगर आपके पास सब्जेक्ट है सिंगुलर तब तो आप पुट करेंगे हैज़ बीन, बट अगर आपके पास सब्जेक्ट है प्लूरल तो आप पुट करेंगे हैव बीन। नंबर 3 पे आप लगाते हैं वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। नंबर 4 पे आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट, नंबर 5 पे आप लगाते हैं सिंस या फिर फॉर, और नंबर 6 पे आप लगाते हैं टाइम। समटाइम्स फिक्रे में या सेंटेंस में टाइम दिया गया होता है तो आप उसके साथ सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। बाज़-औक़ात टाइम नहीं भी दिया गया होता तो वहाँ पे सिंस या फिर फॉर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। आइए देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को ज़ाहिर करती हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास है, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटों से पढ़ रहा हूँ। शी हैज़ बीन वर्किंग एट दिस कंपनी, वो इस कंपनी के लिए काम कर रही है फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों से। दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से बस का इंतज़ार कर रहे हैं। द किड्स हैव बीन प्लेइंग आउटसाइड फॉर अ वाइल, बच्चे बाहर कुछ देर से खेल रहे हैं। ही हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो ऑल डे, वो पूरे दिन से पियानो की प्रैक्टिस कर रहा है। हमारे पास नेक्स्ट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आल्सो नोन एज द सिंपल पास्ट टेंस,
कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, इज यूज्ड, ये इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्क्राइब एक्शंस, उन एक्शंस को वाजे करने के लिए, उनकी वजाहत करने के लिए, दैट वर कंप्लीटेड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, जो कि पास्ट में, गुजरे हुए ज़माने में एक स्पेसिफिक टाइम पर कंप्लीट हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी विजिटेड हर ग्रैंड मदर यस्टरडे, वो कल अपनी दादी जान से मिलने गई। दे प्लेड फुटबॉल लास्ट वीकेंड, पिछले वीकेंड पर उन्होंने फुटबॉल खेली। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है, कौन सा फार्मूला है जिससे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को तरतीब देते हैं। आप सबसे पहले पुट करते हैं सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे आप पुट करते हैं वर्ब, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं यानी कि पास्ट फॉर्म, और थर्ड नंबर पर आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो करती हैं। नंबर फर्स्ट है शी ट्रेवल्ड, उसने सफ़र किया, टू पेरिस, पेरिस के लिए, लास्ट समर, पिछली गर्मियों में। शी ट्रेवल्ड टू पेरिस लास्ट समर, वो पिछली गर्मियों में पेरिस गई या उसने पेरिस के लिए सफ़र किया। दे वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, उन्होंने पिछली रात एक मूवी देखी। वी फिनिश्ड आवर होमवर्क एन आवर अगो, हम एक घंटा पहले हमने एक घंटा पहले अपना होमवर्क कंप्लीट किया, फिनिश किया। द टीम वन द मैच लास्ट वीक, टीम पिछले हफ्ते मैच जीत गई। ही प्लेड बास्केटबॉल यस्टरडे आफ्टरनून, उसने कल दोपहर बास्केटबॉल खेली। नेक्स्ट हमारे पास टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्क्राइब एक्शंस, उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए, दैट वर हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक मोमेंट इन द पास्ट, जो कि पास्ट में, गुजरे हुए ज़माने में एक स्पेसिफिक मोमेंट पर हैपनिंग हो रहे थे, वाक़े हो रहे थे। और एक्शंस या फिर उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दैट वर इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, जो कि प्रोग्रेस में थे, जो कि हैपनिंग में थे, काम पर थे, एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी ख़ास वक्त में। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वॉज रीडिंग अ बुक एट 8 PM लास्ट नाइट, वो पिछली रात 8 बजे एक किताब पढ़ रही थी। दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब बारिश शुरू हुई तो वो फुटबॉल खेल रहे थे। देखते हैं कि हमने इन एग्जाम्पल्स को तरतीब कैसे दिया है, फॉर्मेशन क्या है, फार्मूला क्या है। आप सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर आप लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि आपके पास होते हैं वाज या फिर वर। अगर आपके पास सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तब तो आप लगाएंगे वाज, और अगर आपके पास सब्जेक्ट होगा प्लूरल तब आप लगाएंगे वर। बट एक और बात, आपके पास जो सब्जेक्ट होता है आई, उसके साथ भी आप वाज का इस्तेमाल करते हैं, वर का इस्तेमाल नहीं करते। नंबर थर्ड पे आप लगाते हैं वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं। और नंबर फोर पर आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट। आइए इस फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जाहिर करेंगी। पहले एग्जांपल हमारे पास है आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन यू कॉल्ड, जब तुमने कॉल की मैं टीवी देख रहा था। शी वॉज स्टडिंग ऑल नाइट फॉर द एग्जाम्स, वो एग्जाम्स के लिए पूरी रात पढ़ रही थी। दे वर प्लेइंग सॉक्सर व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब बारिश शुरू हुई तो वो सॉक्सर खेल रहे थे। अमेरिका में इसको सॉक्सर कहा जाता है, जबकि ब्रिटिश में इसको फुटबॉल कहते हैं।
We were having dinner at 7 p.m. yesterday. हम कल 7 बजे डिनर कर रहे थे. The children were drawing pictures in class. बच्चे क्लास में पिक्चर्स ड्रॉ कर रहे थे, ड्राइंग कर रहे थे. नेक्स्ट हमारे पास टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस. अब पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है? द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन. पास्ट परफेक्ट टेंस उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, वजाहत करने के लिए, वाज़े करने के लिए इस्तेमाल होता है दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, जो कि किसी और एक्शन से पहले कंप्लीट हो चुका था. और इवेंट इन द पास्ट, या फिर किसी भी गुजरे हुए ज़माने में जो कि इवेंट था उससे पहले ही कंप्लीट हो चुका था. यानी कि ये टेंस गुजरे हुए ज़माने में किसी भी एक्शन या इवेंट की हैपनिंग से पहले ही कंप्लीट हो चुका था. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क. उसने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया था या ख़त्म कर चुकी थी. बिफोर द मूवी स्टार्टेड, जब मूवी स्टार्ट हुई, यानी कि मूवी स्टार्ट होने से पहले ही उसने अपना काम कर लिया था. बाय द टाइम दे अराइव्ड, जब वो पहुंचे. वी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तब हम पहले ही जा चुके थे. यानी कि उनके पहुंचने से पहले ही हम लोग रवाना हो चुके थे, जा चुके थे. अब देख लेते हैं इसकी फॉर्मेशन या फिर इसका फॉर्मूला. अब सबसे पहले पुट करते हैं सब्जेक्ट. दूसरे नंबर पर आप पुट करते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि इसमें होता है हैड. नंबर थर्ड पे आप पुट करते हैं वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं. और नंबर 4 पर आप पुट करते हैं ऑब्जेक्ट. अब नीचे देखें, एक नोट है कि कुछ कंपाउंड सेंटेंसेस भी होते हैं. जैसे कि हमने एग्जांपल्स की, उसमें कुछ, बल्कि दोनों के दोनों एग्जांपल्स ही हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस थे. क्या सेंटेंसेस थे जी? कि जब मूवी स्टार्ट हुई तो वो अपना काम कर चुकी थी. अब इसमें दो चीज़ें हैं कि काम कर चुकी थी और मूवी स्टार्ट हुई, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया. और दूसरा था बाय द टाइम दे अराइव्ड, कि जब वो पहुँचे. वी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तब हम जा चुके थे. हम जा चुके थे एक सिचुएशन ये है, और जब वो पहुँचे दूसरी सिचुएशन ये है. यानी कि कंपाउंड सेंटेंस इसमें हो सकते हैं. अब अगर कंपाउंड सेंटेंस हैं तब इसकी फॉर्मेशन क्या होती है? देखें, जिसमें हम ये चीज़ शो करते हैं कि हम ये ऑलरेडी काम कर चुके थे, उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट का. जबकि जो दूसरी किस्म का सेंटेंस होगा, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल थी कि जब मूवी स्टार्ट हुई, उसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट का. यानी कि अगर आपके पास कंपाउंड सेंटेंस आ जाता है पास्ट परफेक्ट का, तो उसमें एक हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट का और दूसरा बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का. चलिए इस फॉर्मेशन या इस फार्मूले को देखते हुए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. हमारे पास पहली एग्जांपल है आई हैड ऑलरेडी ईटन. मैं पहले ही खा चुका था. व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने कॉल की. शी हैड फिनिश्ड द बुक. उसने बुक मुकम्मल कर ली थी. बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड, जब मीटिंग स्टार्ट हुई. वी हैड लिव्ड इन दैट हाउस. हम उस घर में रह चुके थे. फॉर 10 years, 10 साल के लिए. बिफोर मूविंग, वहाँ जाने से पहले, या वहाँ से वहाँ से जाने से पहले, या वहाँ से मूव करने से पहले हम ऑलरेडी उस घर में 10 साल रह चुके थे. बाय द टाइम द ट्रेन अराइव्ड, जब ट्रेन पहुंची. वी हैड वेटेड फॉर एन आवर, तब हम 1 घंटा इंतज़ार कर चुके थे. ठीक है. ही हैड नेवर बीन टू पेरिस बिफोर लास्ट समर. वो पिछली गर्मियों से पहले पेरिस कभी नहीं गया था. अब ऊपर वाली एग्जांपल्स पे गौर करें और जो लास्ट वाली एग्जांपल है उस पे गौर करें. लास्ट वाली एग्जांपल में हमारे पास जस्ट पास्ट परफेक्ट का टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है कि ही हैड नेवर बीन टू पेरिस बिफोर लास्ट समर.
वो पिछली गर्मियों से पहले कभी पेरिस गया ही नहीं। जबकि ऊपर वाली एग्जांपल्स देखें, चलो फर्स्ट वन देख लेते हैं। आई हैड ऑलरेडी ईटन, मैं पहले ही खा चुका था। व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने कॉल की। अब एक है हैड ऑलरेडी ईटन यानी कि पास्ट परफेक्ट का, और दूसरा है व्हेन शी कॉल्ड, वो पास्ट इंडेफिनिट का है। जैसे हमने फॉर्मेशन में जिक्र किया था कि एक पास्ट परफेक्ट का होगा और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। अगर कंपाउंड सेंटेंस नहीं भी होता तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो सेंटेंस होगा उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि आपने सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब हैड लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। अब नेक्स्ट हमारे पास टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, आइए देखते हैं। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज ऑनगोइंग इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है टू डिस्क्राइब एन एक्शन, किसी भी एक्शन को वाजे करने के लिए, उसकी वजाहत करने के लिए, दैट वाज ऑन गोइंग इन द पास्ट, जो कि गुजरे हुए ज़माने में ऑन गोइंग था, हो रहा था, हैपनिंग हो रहा था। बिफोर अनदर एक्शन और इवेंट अकर्ड, किसी भी दूसरे काम या इवेंट के अक्कर होने से पहले, वाक़े होने से पहले। इट एम्फसाइजेज द ड्यूरेशन और प्रोसेस, ये उस ड्यूरेशन या प्रोसेस पर जोर देता है, एम्फसाइज करता है, ऑफ द एक्शन, उस एक्शन के, अप टू दैट पॉइंट, जो कि उस पॉइंट तक वाक़े हुआ होता है। उस पॉइंट तक कोई भी एक्शन होने तक का जो प्रोसेस होता है या उसकी ड्यूरेशन होती है, इस पर एम्फसाइज करता है, इस पर जोर देता है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटों से पढ़ रही थी। दे हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर ओवर एन आवर, वो 1 घंटे से ऊपर हो गया था कि बस का इंतज़ार कर रहे थे। अब देख लेते हैं इसकी फॉर्मेशन या इसका फॉर्मूला कि हम इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को किस तरतीब के साथ, किस अरेंजमेंट के साथ लिखते हैं। सबसे पहले आप लगाते हैं सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे आप लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि आपके पास होगा हैड बीन, हैड बीन। उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड करेंगे, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। नंबर 4 पर आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, नंबर 5 पे आप लगाएंगे सिंस या फिर फॉर, और एट द एंड आप लगा देंगे टाइम, टाइम। आइए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जो कि हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को शो करेंगी। पहली एग्जांपल है आई हैड बीन वर्किंग ऑल डे, मैं सारा दिन काम करता रहा था। व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने कॉल की। वो कहता है कि जब उसने कॉल की तो मैं पूरे दिन से काम कर रहा था। दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे। बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश शुरू हुई। ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 weeks, वो 2 हफ्तों से पढ़ रहे थे। बिफोर द फाइनल एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम से पहले। बाय द टाइम द पार्टी स्टार्टेड, जब पार्टी शुरू हुई। वी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर आवर्स, हम कई घंटों से इस पार्टी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। वी हैड बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, हमने एक लंबा अरसा या एक लंबा वक्त इंतज़ार किया था। व्हेन द ट्रेन फाइनली अराइव्ड, जब ट्रेन आखिरकार पहुंची। जब ट्रेन आखिरकार पहुंची, हम बहुत लंबे ड्यूरेशन से, लंबे अरसे से, लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आल्सो नोन एज द सिंपल फ्यूचर टेंस, इसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, ये उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है दैट विल हैपन एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर, जो कि आने वाले ज़माने में, फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर हैपनिंग होने वाले हैं, वाक़े होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी विल विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स
नेक्स्ट वीक। वो अपने दादे हाल या नाने हाल जाएगी, मिलने जाएगी नेक्स्ट वीक, आने वाले हफ्ते में। दे विल ट्रैवल टू जापान नेक्स्ट ईयर। वो अगले साल जापान के लिए सफ़र करेंगे या वो अगले साल जापान जाएंगे। अब देखें, ये फ्यूचर में एक स्पेसिफिक पॉइंट पर या किसी सम पॉइंट पर जो है कोई काम जो हैपनिंग होने वाला है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। देख लेते हैं इसकी फॉर्मेशन या इसका फार्मूला। आप सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे आप लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब जो कि आपके पास होते हैं विल या फिर शैल। तीसरे नंबर पर आप लगाते हैं वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं जिसको प्रेजेंट फॉर्म भी कहा जाता है। और नंबर 4 पर आप लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। अब देख लेते हैं कि इस फॉर्मेशन को या इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को शो करेंगी। सबसे पहली हमारे पास एग्जांपल है आई विल कॉल यू टुमारो। मैं आपको कल कॉल करूंगा। शी विल स्टार्ट हर न्यू जॉब नेक्स्ट मंडे। वो अगले मंडे से अपनी नई जॉब स्टार्ट करेगी। दे विल विजिट अस नेक्स्ट वीकेंड। वो अगले हफ्ते हमें मिलने आएंगे। द टीम विल प्ले देयर मैच टुमारो। टीम अपना मैच कल खेलेगी। ही विल फिनिश हिज वर्क सून। वो अपना काम जल्द मुकम्मल कर लेगा, फिनिश कर लेगा, ख़त्म कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम में प्रोग्रेस में होंगे, जारी होंगे, कंटिन्यूइंग प्रोसेस में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी विल बी स्टडिंग एट 8 PM टुनाइट। वो आज रात 8 बजे पढ़ रही होगी। दे विल बी ट्रैवलिंग टू यूरोप नेक्स्ट मंथ। वो अगले मंथ यूरोप के लिए सफ़र कर रहे होंगे। अब देख लेते हैं इसकी फॉर्मेशन या फिर फॉर्मूला जिससे हम इस टेंस के सेंटेंसेस को तरतीब देते हैं। आप सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर आप लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब जो कि आपके पास होते हैं विल बी या फिर शैल बी। नंबर 3 आप लगाते हैं वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी का इजाफा कर देते हैं जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। और नंबर 4 पर आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इस फॉर्मेशन या फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए क्या हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं। बिल्कुल हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जो कि हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को एक्सप्लेन करती हैं, उसको शो करती हैं। पहली एग्जांपल है आई विल बी वॉचिंग अ मूवी एट 9 PM। मैं रात 9 बजे एक फिल्म देख रहा हूँगा। दूसरी एग्जांपल है शी विल बी स्टडिंग व्हेन यू अराइव। जब आप पहुँचोगे वो पढ़ रही होगी। दे विल बी प्लेइंग सॉक्सर टुमारो आफ्टरनून। वो कल दोपहर सॉक्सर या फुटबॉल खेल रहे होंगे। द किड्स विल बी स्विमिंग एट द पूल दिस इवनिंग। इस शाम को बच्चे पूल में स्विमिंग कर रहे होंगे, तैर रहे होंगे। ही विल बी वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट ऑल डे टुमारो। वो कल सारा दिन अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है? द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम और इवेंट इन द फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या डिस्क्राइब करता है? एन एक्शन, किसी भी एक्शन को, दैट विल बी कंप्लीटेड, जो कि मुकम्मल हो जाएगा, बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम, किसी भी स्पेसिफिक या ख़ास वक्त से पहले ही, और इवेंट या किसी भी इवेंट से पहले ही, इन द फ्यूचर, आने वाले वक्त में या मुस्तकबिल में। फॉर एग्जाम्पल, बाय नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, शी विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट। वो अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर लेगी या कर चुकी होगी। दे विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम वी अराइव। जब हम पहुंचेंगे वो पहले ही जा चुके होंगे।
दे विल हैव लेफ्ट, जा चुके होंगे। देखते हैं इसकी फॉर्मेशन या फार्मूला कि इस टेंस को किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, तरतीब दिया जाता है। नंबर फर्स्ट पे आप लिखते हैं सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे आप लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब जो कि आपके पास होता है विल हैव या फिर शैल हैव। नंबर थर्ड पे आप लगाते हैं वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। और नंबर फोर पर आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट। अब जैसे हमने पास्ट परफेक्ट के कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के भी कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। उसमें एक था पास्ट परफेक्ट का, दूसरा था पास्ट इंडेफिनिट का। बट इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक होगा फ्यूचर परफेक्ट का, दूसरा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एक होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस और दूसरा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। आइए इस फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एग्जांपल नंबर 1 है बाय द टाइम यू अराइव, जब आप पहुंचोगे। आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो मैं अपना होमवर्क कंप्लीट या फिनिश कर चुका हूँगा। शी विल हैव कंप्लीटेड द रिपोर्ट बाय टुमारो, वो कल तक अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर चुकी होगी। ही विल हैव लर्नड टू ड्राइव बाय नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने तक ड्राइव करना सीख चुका होगा। बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हो चुका हूँगा। द पेशेंट विल हैव डाइड व्हेन द डॉक्टर कम्स। अब यहाँ पे देखें जो आखिरी एग्जांपल है, यहाँ पे डाइज लिखा हुआ है। बेसिकली यहाँ पे डाइड आना है क्योंकि हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। द पेशेंट विल हैव डाइड व्हेन द डॉक्टर कम्स। देखें एक है फ्यूचर परफेक्ट का और दूसरा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हमारे पास लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्क्राइब एन एक्शन, कि किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करे। दैट विल हैव बीन ऑन गोइंग, जो कि जारी हो रहा होगा, जो कि जारी हो रहा होगा। ऑन गोइंग अप अनटिल अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम तक। क्या जी? कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जो कि फ्यूचर में किसी भी स्पेसिफिक टाइम तक किसी ऐसे एक्शन को शो करता है जो कि जारी रहा होगा। एम्फेसाइजिंग द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन, और उस एक्शन की जो ड्यूरेशन होगी, जो दौरानिया होगा, उस पर जोर देगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। आई विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years, मैं यहाँ पर 5 सालों से काम कर रहा हूँगा। यानी कि नेक्स्ट ईयर में इतना अरसा हो जाएगा कि मैं 5 सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँगा। दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 10 hours बाय द टाइम दे अराइव, जब वो पहुँचेंगे तो वो पहले ही 10 घंटों से सफ़र कर रहे होंगे, कि वो 10 घंटों से सफ़र कर रहे होंगे जब वो वहाँ पर पहुँचेंगे। देखते हैं हमने इसकी फॉर्मेशन कैसे की है, इसका फार्मूला कैसे किया है। सबसे पहले आपने लगाया सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर आपने लगाया हेल्पिंग वर्ब जो कि आपके पास था विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। नंबर थर्ड पे आपने लगाया वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने पुट किया आईएनजी, आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। उसके बाद आपने लगाया ऑब्जेक्ट, फिर आपने लगाया सिंस या फिर फॉर, और एट द एंड आपने लगाया टाइम। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि हमारे पास सब्जेक्ट जो अपना फ्यूचर के जितने भी टेंस हैं उसमें विल और शैल का इस्तेमाल होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इसमें जो सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं आई और वी, इनके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं शैल का, और बाकी जितने भी नाउन्स या प्रोनाउंस हैं उन सब के साथ हम लोग यूज़ करते हैं विल का। बट अगर हम किसी बात पर जोर दें, एम्फसाइज करें, तो हम विल की जगह पे शैल पुट कर देते हैं और शैल की जगह पे विल पुट कर देते हैं।
अब जैसे हम नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें भी हम लोग जैसे कि आई और वी के साथ शेल लगना है तो वहाँ पर हम लोग विल का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि उस बात पर जोर दिया जाएगा। तो जब किसी बात पर जोर दिया जाता है तो हम शेल की जगह पे विल और विल की जगह पे शेल पुट कर देते हैं। चलें अब इस फॉर्मेशन को देखते हुए हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पहली एग्जांपल है बाय 8 PM, 8 बजे तक आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। मैं 3 घंटों से पढ़ रहा हूँगा। देखें आई और वी के साथ मैंने तो कहा था कि शैल लगना है बट यहाँ पे विल है। व्हाट डज दैट मीन? यहाँ पे एम्फसाइज किया गया है, यहाँ पे जोर दिया गया है कि आई विल हैव बीन स्टडिंग। दूसरी एग्जांपल है शी विल हैव बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 10 ईयर्स नेक्स्ट मंथ, कि अगले महीने तक वो इस कंपनी के लिए 10 साल से काम कर रही होगी। बाय द टाइम यू अराइव, जब आप पहुंचेंगे, वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर एन आवर, कि हम आपका 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम से इंतज़ार कर रहे होंगे। ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स बाय नून। ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा होगा फॉर 2 आवर्स बाय नून, दोपहर तक 2 घंटों से। वो दोपहर में 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा होगा। लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास है बाय नेक्स्ट समर, अगली गर्मियों में या अगली गर्मियों तक, वी शैल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 ईयर्स। अगली गर्मियों तक हम इस घर में 5 सालों से रह रहे होंगे। यानी कि जब अगली गर्मी आएंगी तो उस वक्त तक टाइम ऐसा हो जाएगा कि हम 5 सालों से इस घर में रह रहे होंगे। तो ये थे हमारे 12 के 12 टेंसेस, जिसमें हमने डिटेल के साथ, उनकी फॉर्मेशन के साथ, उनको एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी किया है, जिसमें हमने उसकी एग्जांपल्स भी की और बड़ी वाज़े तौर पर की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस एक वीडियो क्लिप में हमारे 12 के 12 टेंसेस डिटेल के साथ मौजूद हैं, जिनको हमने उर्दू और हिंदी में एक्सप्लेन किया है, वाज़े किया है। Thank you so much for watching my video. That's all for today. Keep smiling, keep growing, and I'll catch you in the next one. If you enjoyed this, don't forget to like, share, and subscribe. Keep shining and see you soon. Subscribe to my channel, English with Mr. Sayyed. Thank you so much. Take a lot of care. Jazakallah and Allah Hafiz.